सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि गौरैया हमारे घर के आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधों या साग सब्जियों से असंख्य मात्रा में हानिकारक कीड़े मकोड़े पतंगों का भक्षण करती है तथा इन्हीं कीड़े मकोड़ों को भोजन के रूप में अपने बच्चों को देती है। हमारे घर के आसपास यदि गौरैया है तो हम भोजन के रूप में उस गौरैया को हम कौन सा दाना दें या किस प्रकार से दें। तो सबसे पहला होता है चावल। चावल को हमने अपने घर के आसपास कितनी गौरैया उस मात्रा में हमने कम मात्रा में चावल को भिगाना है। सबसे पहले चावल को भिगोया, भिगाने के बाद साफ किया। तो भिगाने के बाद चावल क्या हो जाता है, एक तो मुलायम हो जाता है और आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। और इसको गौरैया अपने बच्चों को देती है तो आसानी से बच्चे इसको खा भी लेते हैं और पचा भी लेते हैं। सबसे पहले दाना देने से पहले हमने उस जगह में जहाँ पर दाना देते गौरैया उठते बैठती है वहाँ पर क्या क्या साफ कर दिया ताकि मिट्टी धूल चावल में ना लगे और वहाँ पे बिखेर दिए। बिखेरने के बाद हम देखते हैं कि गौरैया आसानी से इन चावलों को ले जाती है। और ये चावल क्या होता है, जो भिगे हुए चावल आसानी से टूट जाता है। यदि हम साबुत बिना भिगे हुए चावल देते हैं तो कहीं ना कहीं से फर्श में गिराते हैं, तो जब उसको फर्श में दाना चुगती है तो कहीं ना कहीं उसके चोंच में भी वो नुकसानदायक होता है उसको तोड़ने में। और साबुत चावल जब गौरैया स्वयं खाती है अपने बच्चों को देती है तो वो क्या होता है, पेट के अंदर पानी का अवशोषण करती है। पानी का अवशोषण करने के कारण से वो फूल जाता है, जिसके कारण से गौरैया कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए दिक्कत भी उत्पन्न कर देती है। इसलिए कभी भी भूल से बिना भिगा हुआ चावल गौरैया को ना दें। दूसरा होता है हमारा बनाया हुआ चावल। बनाया हुआ चावल में हमारे पास हमने देखा जब बनाया हुआ चावल होता है तो स्टार्च या मांड होता है जिसका चिपचिपा होता है। यहाँ चिपचिपा जो चावल जो होता है, चावल आपस में चिपके होते हैं। जब ये गौरैया खाती है तो उसका कहीं ना कहीं चोंच क्या हो जाता है, आपस में चिपक जाता है। या बच्चे को जब देती है तो उसका भी चोंच हल्का सा चिपक जाता है तो उसको खोलने में दिक्कत आती है, उसको निगलने में दिक्कत आती है। इसलिए भी हमने ये जो चावल बना हुआ चावल है इसको भी हमने थोड़ा कुछ मात्रा में क्या देना, पानी से भिगो देना है। भिगोने के बाद ये चावल क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के कारण से इससे जो मांड या जो स्टार्च है उसकी वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसको चावल को अलग अलग जब चावल हो जाता है आसानी से एक या दो दाना इसको बने हुए चावल को गौरैया अपने बच्चों को भी आसानी से दे सकती है। और बच्चा इसको आसानी से क्या खा भी सकता है, पचा भी सकता है। कई बार क्या होता है, चिड़िया भी इसको आसानी से खा सकते हैं। तो ये भी भिगा हुआ चावल देंगे तो ज़्यादा नुकसानदायक, मतलब उसके लिए लाभदायक ही होगा और उसके बच्चे के लिए भी लाभदायक, गौरैया के बच्चे के लिए भी लाभदायक होगा। तो इसलिए भी चावल बने हुए चावल हम कई बार क्या होते हैं वैसे ही गिरा देते हैं। तो बिल्कुल भी हम बने हुए चावल को इस तरह से नहीं गिराएं, उसको हो सके तो थोड़ा सा पानी में भिगो दें। अगर हम ज़मीन में कहीं भी गिराते हैं तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना कि जहाँ पर हम गिरा रहे हैं वहाँ पर हम पहले साफ कर दें या किसी पात्र में देख दें, मिट्टी के पात्र में रख दें। धातु के पात्र में बिल्कुल ना रखें। मैंने धातु के पात्र में रखे हैं लेकिन बिल्कुल ही ना रखें, हो सके तो अन्य पात्र में रखें। अगला होता है हमारे पास रोटी। हम अक्सर क्या होता है, रोटी को हम फेंक देते हैं, कीड़ों को थोड़े टुकड़े कर फेंक देते हैं तो क्या होता है कुछ देर के बाद कठोर हो जाता है। तो रोटी के लिए हमने सबसे पहले रोटी चाहे ताज़ी हो चाहे बासी हो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। टुकड़े करने के बाद जैसे हमने उसको टुकड़े किए तो उसमें हमने पानी हल्का सा पानी उसके ऊपर डाल देते हैं। पानी डालने पर क्या होता है कि ये रोटी का जो टुकड़ा है वो क्या होता है, मुलायम हो जाता है। मुलायम होने के बाद जब गौरैया इसको ले जाएगी तो इसके एक टुकड़ा जब बड़ा टुकड़ा भी ले जाएगी तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से विभक्त कर देगी। तथा अपने बच्चों को या गौरैया इसको देगी तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जब देगा बच्चों को, तो बच्चा गौरैया का बच्चा उसको आसानी से खा सकता है, निगल सकता है और उसके लिए सुपाच्य भी होगा। अगर हम क्या होता है, कई बार हम बाहर में रोटी का टुकड़ा गिरा देते हैं, रोटी का टुकड़ा क्या होता है थोड़ा सा सूख जाता है, जल्दी कठोर हो जाता है। तो कठोर को तोड़ने में कहीं ना फर्श में उसके चोंच को भी नुकसान पहुंचाती है। इस तरह से जब चोंच मारेगा तो कहीं ना कहीं इसको फर्श में लगेगा, ज़मीन पर लगेगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान देना है कि हम बिना भिगे हुए रोटी ना दें, क्योंकि बाहर में रखेंगे धूप से क्या होता है सूख जाएगा और उसमें क्या आ जाएगा, एक कठोरतापन आ जाएगी। कठोरतापन से भी क्या होगा कि जब उन्हें बच्चों को देंगे तो बच्चे उसको आसानी से कठोर दाने को नहीं निकल पाएगा। कहीं ना कहीं इसमें पानी की मात्रा भी होनी चाहिए। सॉफ्ट हो तो ज़्यादा बढ़िया। जब हम हमारे घर के आसपास गौरैया हैं तो हम क्यों ना उसके लिए इस तरह से सॉफ्ट भोजन की व्यवस्था करें। अगला होता है दलिया या गेहूँ के छोटे छोटे टुकड़े करें या दलिया। हम साबुत गेहूँ बिल्कुल गौरैया को बिल्कुल ना दें, गेहूँ का दाना ना दें, उसको दलिया या छोटे के रूप में दें। इसको भी उसी तरह से हमने क्या किया था, सबसे पहले हल्का भिगो दिया। भिगोने के बाद ये क्या होता है कि थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा। मुलायम होने के बाद जब मुलायम हो जाएगा, जब फूल जाएगा तो इसको भी गौरैया आसानी से
खा सकती है। इसके साथ हम क्या कहते हैं कि दाल हो गया, चाहे सोयाबीन हो गया, अन्य चीज़ प्रकार के हो गया, चाहे सोयाबीन हो गया, चाहे कोई भी अन्य दाल हो गई जो हम चिड़ियों को देते हैं, उसको भी हम छोटे टुकड़ों में भिगा के दे दें, और भिगा के जब छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो आसानी से इसके बच्चों को भी दे सकता है। और कभी भी याद रख लेना, हम गौरैया के लिए बाजरा बिल्कुल ना दें। बाजरा बड़ा होता है, कठोर दाना होता है, ये गौरैया के लिए लाभदायक नहीं, ये केवल कबूतरों का ही भोजन है। तो याद रख लेना, बाजरा बिल्कुल भी ना दें, ये गर्म होता है। कई लोग बाजरा देते हैं तो बाजरा क्या होता है, अधिकतर गर्म होता है, और ये कबूतरों का भोजन है। और जहाँ पर हमने इनके लिए भोजन रखा, एक बात विशेष तौर से ध्यान रखना है कि वहाँ पे कोई परभक्षी, बिल्ली, कुत्ता या ऐसे कोई परभक्षी चिड़िया तो नहीं आती, जिससे कि पता चला कि ये भोजन कर रहा है, रोटी उठा रहा, चावल उठा रहा है, तो तुरंत इस बिल्ली ने उसको अपना शिकार बना दिया। क्योंकि बिल्ली शिकार की तलाश में रहता है, और बिल्ली कहीं ना कहीं किनारे छिप करके देखता रहता है कि यहाँ पे चिड़िया आती है। अगर उसने एक बार देख लिया कि यहाँ पे चिड़िया आती है, गौरैया आती है, दूसरा चिड़िया आती है, बार बार आती है दाने के लिए, तो वह आसपास छिप जाएगा, और छिपने पर बार बार आसानी से इन गौरैयों का शिकार करेगा, दूसरे चिड़ियों का शिकार करेगा। तो कहीं ना कहीं इन चिड़ियों के लिए ये नुकसानदायक ना हो, तो इसका विशेष आपने ध्यान रखना है कि ऐसी जगह में रखें कि जहाँ पे कोई परभक्षी चिड़िया ना आए या कोई आसपास का आवारा कुत्ता न आए। तो आप भी इस प्रकार से अपने लिए भोजन की व्यवस्था चिड़ियों के लिए कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।